जनाब मुस्तफा कमर साहब की खिदमत में इल्तमास करूँगा कि जनाब अखलाक करीमाना हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे मुनफरिद वस्फ जिसकी बदौलत आज हम इस्लाम के झंडे तले जमा हैं, तो मज़ीद क्या फरमाना चाहेंगे, हमें हुस्न अखलाक की किस कदर ज़रूरत है? जी हसन भाई, हुस्न अखलाक की हमारे माशरे को अज़हद ज़रूरत है। ठीक, हमारा माशरा जिस अखलाकी लिहाज से गिरा चला जा रहा है, आज ज़रूरत है कि हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उस सिफत को हम अपने आप के अंदर लेकर आएं और उस सिफत के साथ खुद को मुत्तसिफ करें। तो हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बड़ा खूबसूरत फरमान है, फरमाया इन्नमा अना बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। हुजूर ने फरमाया मुझे तो भेजा ही इसलिए गया है कि मैं अखलाक का दर्स दूं, मैं अखलाक को आम करूं, मैं हुस्न सलूक को आम करूं। अब हुस्न सलूक में आम तौर पर या हुस्न अखलाक में एक चीज देखी जाती है, आज जिस चीज की बहुत जरूरत है, आज बर्दाश्त की कुव्वत बहुत कम हो चुकी है। आज बंदा दूसरे मुसलमान भाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता, सगा भाई दूसरे भाई की बात को नहीं बर्दाश्त करता, बाप बेटा आपस में दस्तो गरेबां भी नजर आते हैं, सिर्फ इस वजह से कि अखलाकियात के दर्स को हमने भुला दिया और हम अखलाकियात से दूर हो गए और हमारे अंदर बर्दाश्त की कुव्वत जो है वो खत्म हो गई। अब देखें सहाबा इकराम के अंदर कितनी बर्दाश्त की कुव्वत थी, बल्कि हुजूर की तालीमात को भी अगर देख लिया जाए, हुजूर का हर अमल इस बात का ऐनी शाहिद है, हुजूर का हर अमल इस बात पर गवाह है कि हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त खुद भी किया और आगे तालीम भी ऐसी ही दी कि सहाबा इकराम की फिर तालीमात को उठा के देखें। हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप एक जंग के मौके पे काफिर को जमीन पर गिराया और आप उसके सीने के ऊपर बैठ के, जब हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सीने के ऊपर बैठे और अल्लाह की रजा की खातिर उसकी गर्दन उसके तन से जुदा करने लगे, उसी लम्हे उसने थूक आपके चेहरा मुबारक के ऊपर फेंक दिया। अब इतना जलाल में थे हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, लेकिन उसी लम्हे आप उसके सीने से उतर गए। अब हैरानी का आलम है कि गर्दन उतारने के दर पे हैं और तैयार खड़े हैं कि दुश्मन इस्लाम को कत्ल कर दिया जाए, लेकिन उसी लम्हे उठ के खड़े हो गए। पूछने वालों ने पूछा कि ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा कि पहले मैं अल्लाह की रजा की खातिर कर रहा था, अब उसने मेरे चेहरे पर थूक दिया है, अब मेरे अखलाक की बात आ गई है, अब बर्दाश्त की बात आ गई है, अब बात मेरी जात तक आ पहुंची है। अब मैं नहीं चाहता कि मैं अल्लाह की रजा की खातिर जो काम कर रहा था, अब मैं अपनी जात को उसके दरमियान में ले आऊं। तो कितनी बड़ी बर्दाश्त की ये जो कुव्वत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अता फरमाई कि एक दुश्मन जो आपके नीचे है और आप उसके सीने के ऊपर बैठे हैं और इतनी कुदरत रखते हैं कि आप उसी लम्हे उसकी गर्दन उससे जुदा कर रहे थे, लेकिन उसने थूक फेंका तो आपके सामने हुजूर के अखलाक आ गए। देखे जंग के मैदान में किस नहज पे जाकर अखलाकियात के दर्स को आम कर रहे हैं, अपने गुस्से को इस्लाम पे मुकद्दम नहीं किया। बिल्कुल इसी तरह तो बर्दाश्त की कुव्वत जो है आज कम हो रही है। एक हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बड़ा खूबसूरत वाकया है। बड़े आदिल हुक्मरान थे, उनको अमीरुल मोमिनीन भी कहा जाता है और खिलाफत राशिदा में भी उनको शुमार किया जाता है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना है, मस्जिद में आप तशरीफ लाए, रात का अंधेरा है, अचानक कुछ लोग मुसाफिर जो मस्जिद में लेटे हुए थे, किसी के पांव के ऊपर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पांव आ गया। आपने जब पांव उसके पांव के ऊपर रखा तो उसने कहा क्या तुम अंधे हो? जब इतनी सुनने की देर थी, आपके साथ जो निजाम हुकूमत चलाने वाले आपके वज़ारा थे या आपके जो सिक्योरिटी के अहबाब थे, उन्होंने उसको सजा देना चाही तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रोक दिया। उन्होंने कहा आपकी गुस्ताखी की है। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि नहीं, ऐसी बात नहीं, उन्होंने गुस्ताखी नहीं की, बल्कि उन्होंने मुझसे पूछा है क्या तुम अंधे हो? मैंने जवाब दे दिया मैं अंधा नहीं हूं और मैंने अपनी गलती का एतराफ कर लिया। हम अखलाकियात में मोहब्बत रसूल को फरामोश नहीं कर सकते। कतन इससे मुराद ये नहीं लिया जा सकता कि अखलाकियात से मुराद सिर्फ बर्दाश्त ही है। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है, आगे से हम खामोश रहेंगे, ये अखलाकियात नहीं बल्कि बद अखलाकी का एक बहुत बड़ा दर्जा है। और ये एक मैं समझता हूं ये हमारे ईमान का ये टेस्टर है
کہ ہم اس مقام پر اگر اس بات کو سمجھیں کہ ہم اخلاقیات کا اس کو نام دے رہے ہیں تو یہ ہمارا ایمان کمزور ہے. نہ صرف ایمان کمزور ہے بلکہ ہم حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں جو لوگ گستاخی کر رہے ہیں، بے ادبیاں کر رہے ہیں، حضور کی ناموس پر حملے کر رہے ہیں، ہم ان کی بات میں ان کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں. تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب برائی کو دیکھو، اگر تم طاقت رکھتے ہو تم اپنے ہاتھ کے ساتھ روکو، اگر تم طاقت رکھتے ہاتھ کی طاقت نہیں رکھتے تو تم اپنی زبان کے ساتھ اس برائی کو روکو، اور اگر تم برائی کو اپنی زبان کے ساتھ بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا ضرور جانو. تو یہ حضور نے ارشاد فرمایا یہ سب سے ایمان کا کم درجہ ہے. تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت تو ہمارے ایمان کا جزو ہے. تب تک ہماری زندگیاں سکون سے نہیں ہو سکتی، ہم اپنی زندگیوں میں سکون محسوس نہیں کر سکتے جب تک حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گستاخوں کو منہ توڑ جواب نہیں دیتے. تو اخلاقیات میں ساتھ ہمیں اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ قطعاً اخلاقیات سے یہ مراد نہیں کہ حضور کی ناموس پر ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی ناموس پر حملہ ہوتا رہے اور ہم خاموش بیٹھے رہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے اللہ رب العالمین اخلاقیات کے ان دونوں پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. آج کا یہ خوبصورت پروگرام آپ نے حسن اخلاق پر سجایا. دعا ہے اللہ رب العالمین اس کی برکات ہمیں عطا فرمائے. آمین آمین. یا حبیبی یا رسول اللہ، 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 یا نور اللہ.